आप देख रहे हैं BCL न्यूज़ एक्सपो। दिल्ली के प्रगति मैदान यहाँ पर लगा है इंडिया मोबाइल कांग्रेस एक्सपो और ये एक्सपो लगा है 4 दिन के लिए 1, 2, 3, 4। यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। यहाँ 5G जो अब भारत में आ चुका है, 4G अभी आप यूज़ करते हैं और ऑलमोस्ट कई शहरों में 5G सर्विसेज चालू हो चुकी है। और अंदर आपको पता लगेगा 5G में क्या क्या नया लेटेस्ट और क्या क्या फीचर्स हैं 5G के, और 4G और 5G में क्या फ़र्क है। चलिए चलते हैं अंदर और आपको ये भी पता लग जाएगा अंदर कौन कौन सी कंपनियाँ आई हैं और क्या क्या नया लेकर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। चलिए चलते हैं अंदर। अब मैं आपको ले आया हूँ हॉल के अंदर। अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ हॉल के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 5G बहुत जल्द आ चुका है, यानी कि ढंग से इंडिया के अंदर छाने वाला है। और क्या क्या है यहाँ पर, कौन कौन सी नई कंपनीज़ आई हैं, वो सब मैं आपकी बात कराता हूँ, दिखाता हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव पुरुषन है, मैं जियो लैब्स की तरफ से हूँ। आप आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस हैं। ये वाला जो है वेयर हाउस में यूज़ करता है दोनों सॉल्यूशंस को। ये ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट बोलते हैं जो आप नीचे देख रहे हैं। ओके, ये जो इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का फ्लेक्सिबल आर्म है, पिक एंड प्लेस टाइप का एक्टिविटी करता है। ठीक है, ये वाला चीज़ हो गया। ये जो आइटम है या जो सॉल्यूशन है ये 5G पे काम करता है बिकॉज ऑफ लो लेटेंसी और हाई बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट। आप अगर इस वीडियो की तरफ देखेंगे तो ये दिखाएगा कि हमने जो एक्चुअल डिप्लॉयमेंट्स किए हुए हैं, जो जामनगर फैसिलिटी में हो गया, जो रिटेल जो स्टोर्स है, वेयर हाउसेस है, वहाँ पर ये रोबोटिक एप्लीकेशंस को डिप्लॉय किया गया। इसका बेनिफिट ये है कि आप कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस एक वेयर हाउस में लगा सकते हो जो 24/7 काम करें ऑन अ प्राइवेट 5G टाइप ऑफ नेटवर्क। इसके बेनिफिट्स कई सारे हैं कि ये 24/7 काम करेगा, इसमें कभी कोई लेथार्जी टाइप ऑफ प्रॉब्लम नहीं है। सेफ्टी काफ़ी जो इम्पोर्टेंट होता है वेयर हाउसेस में, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको कोई इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आपस में ही काम कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं। ओके, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कॉस्ट रहने वाली है इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है कि इंडस्ट्री में आपको कौन सा टाइप का एप्लीकेशन आप यूज़ करना चाहते हो। ओके, मिनिमम टू मिनिमम एक रफली आइडिया बता सकते हैं? रफली मुझे भी इतना इसका आइडिया, अपने कोई इंडस्ट्रियल यूज़ के हिसाब से अगर कोई अपना ये माइंड मेकअप करता है कि यार हाँ इतनी इन्वेस्टमेंट में ये मैं ये लूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मेरा ये खर्चा बचेगा, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग्स हो सकता है इसके साथ। क्योंकि आप मैनुअल लेबर लगाते हो, ये लगाते हो, तो उनके साथ भी ये काम करता है, उनके साथ मिल के काम कर सकता है। तो आपका जो टेक्नोलॉजी है, आप नई टेक्नोलॉजी आपके फैक्ट्री में लगा रहे हो तो आप डेफिनेटली नई नई चीज़ें आप ये कर सकते हो ना। जैसे सेफ्टी मैंने आपको बताया, जो भी इंजरीज होगा फैक्ट्री में वो सब कम हो जाएंगे। सब मैं एक रफली आइडिया इसलिए चाहता हूँ कि जो भी अपनी फैक्ट्री में कुछ लगाता है तो उसका एक बजट होता है, तो इसलिए एक कि उसके बजट में आ पाएगी या
क्या नहीं आ पाएगी? बजट के हिसाब से वो जो प्लान करके ना हम सोल्यूशन बता सकते हैं जो कंपनी को चाहिए। तो इसलिए मैं एक रफली आइडिया मांग रहा हूँ, मिनिमम टू मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट किसी इंडस्ट्रीज की लग जाएगी? ये इक्विपमेंट्स वो डिपेंड करता है सोल्यूशन के ऊपर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आता है, हम बोलते हैं इंडस्ट्री में प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, ऐसे ही एक फिगर नहीं बता सकते इसमें, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन क्या है। वो एप्लीकेशन के हिसाब से रोबोट्स लगते हैं, ये 200 लगेगा या फिर 1000 kg का रोबोट लगेगा, तो उस हिसाब से कॉस्ट वेरी करता है। ओके, अब ये कितना वजन इधर से उधर? ये 200 kg का उठा सकता है। 200 kg, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने पास जो है मैक्सिमम जो है 1 टन का उठा सकता है। 1 टन। Everything can be monitored. You can see the screen over there. Everything can be monitored. हाँ विनोद, अरे विनोद आया मैं ना, प्लीज आई विल कॉल यू बैक मैन। तो ये जो रोबो है ना, दिस रोबो पिकअप द पीसीबी, वो पीसीबी पिकअप करके, ये एएवी व्हीकल कहते हैं इसको, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस व्हीकल। सो इसके इधर आने के बाद इट विल टेक टू द अदर असेंबली। ओके, तो दूसरा मशीन को ले जाएगा। वो रोबो है, वो रोबो मशीन से ये एएवी से पिकअप करके दूसरा असेंबली प्रोसेस लेगा। तो होने के बाद इट गोज टू नेक्स्ट असेंबली स्टेशन। सो ऐसा कंप्लीट साइकिल, पूरा कम्युनिकेशन जो है ना वायरलेसली कनेक्ट। सो कुछ वायरस नहीं है, इट्स कम्प्लीटली वायरलेस पे। सो वो जो उसका है ना, द ऑपरेशन इज बिकम कम्प्लीटली सीमलेस ऑपरेशन। सो विदाउट डेटा लॉगिंग, विदाउट दिस कम्युनिकेशन हैपेंस वायरलेस। ओके। My name is Sita, and here we are demonstrating the user experience differences in 4G and 5G networks. So we are having users to play a quick game here, through which they view the ball real time through a 4G network first and through a 5G network next. So here the user is wearing a 5G network, and then he is trying to catch the ball by viewing through 5G network. So 5G network has a very low latencies, and hence the user experience is much better on 5G network. That is what we are demonstrating through this game here. Last one on 5G. ओके, आज आपने देखा होगा सुबह सुबह नरेंद्र मोदी जी ने जो जियो के स्टॉल पे ग्लासेस पहने थे, वो यही है जियो ग्लास। जियो के स्टॉल पे जो ग्लासेस पहने थे, हाँ, यही है वो जियो ग्लास। अच्छा, क्या खूबी है इन ग्लासेस की? ये 3D ग्लासेस हैं। आपने मेटावर्स के बारे में सुना होगा, आप इन ग्लासेस के थ्रू मेटावर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप इसमें खेल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको हेल्थ एंड वेलनेस करना है वो कर सकते हैं, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है आप कर सकते हैं, और अगर आपको अपना काम आसान करना है थ्रू 3D विजुअलाइजेशंस एंड थ्रू 3D मॉनिटर्स, आप इसके थ्रू कर सकते हैं। गायें खड़ी है, ये क्या है? यानी कि ये क्या लेकर आए हैं आपने यहाँ? ये जो डिवाइस है, ये स्मार्ट ट्रैकर है जो काऊ की अगर हेल्थ ख़राब होने वाली है तो आपको प्रोएक्टिवली बता देती है। क्या हम गाय की आजकल देखभाल अच्छे से कर पाते हैं? शायद नहीं। तो यही ये ट्रैकर इनेबल करता है। ये 24 घंटे गाय की निगरानी रखता है, और अगर गाय के कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे गाय ने जुगाली करना कम कर दी है, गाय ने थोड़ा सा चलना कम कर दिया है, गाय ने खाना कम कर दिया है, तो ये हमें पहले से ही अलर्ट दे देता है, वेट को अलर्ट दे देता है कि गाय की तबीयत ख़राब हो रही है। आप उसको जाके देखें, अभी जैसे महामारी फैल रही है, लंपी डिसीज़, तो ये कैटल ट्रैकर वहाँ पे बहुत यूज़फुल है, क्योंकि पहले से ही पता चल जाता है। तो जितनी भी कैटल इम्पैक्टेड हैं वो पहले हम क्वारंटीन कर देते हैं। तो इस हिसाब से ये जो ट्रैकर है, इससे काऊ की हेल्थ डिटेक्ट करने में बहुत फ़ायदा होता है। ओके, ये जो ट्रैकर है ये कैसे बताता है, कुछ बताएंगे इसके लिए? हाँ, कि तो कैसे डिस्प्ले होता है ये? तो इसके लिए ये जो ट्रैकर है, यहाँ से डेटा जाता है क्लाउड पे। ओके। क्लाउड पे पूरा डेटा एनालाइज होता है। इस क्लाउड में एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, जिससे हम पहचानते हैं कि काऊ अभी अच्छी है या काऊ अभी प्रेग्नेंट है या फिर काऊ अभी बीमार होने वाली है। उसी हिसाब से हमारा एक 7 लैंग्वेजेस में मोबाइल ऐप है,
तो उस मोबाइल ऐप में सब कुछ पता चल जाता है कि काऊ का स्टेटस क्या है और किसानों को नेक्स्ट क्या करना है, सो कि काऊ की तबीयत ठीक रहे। ओके, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ बता सकते हैं कि कब तक ये मार्केट में आ जाएगा? ये मार्केट में है, अवेलेबल है, आ चुका है मार्केट में आ तो चुका सर है। क्या कॉस्ट है इसकी? इसका मार्केट कॉस्ट अभी जो स्टार्टिंग है वो 2500 रुपये के आसपास है। ओके, तो ट्रैकर जो है 2500 रुपये के आसपास। ओके, अभी ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। टोटल भी जो MRP है वो 4000 का है, बट अभी हम 2500 रुपये में सेल कर रहे हैं। ओके, कोई वारंटी है इसका? कुछ वारंटी रहता है इसका, 1 साल का वारंटी रहता है, बट ये 5 साल चलता है डिवाइस। इसको ना तो चार्ज करना है, कुछ नहीं करना है, बस गले में बंधा रहेगा और 5 साल चलेगा। ओके, यानी कि चार्जिंग या कुछ नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, करना। बैटरी की यूज़ नहीं है? बैटरी कुछ भी चार्ज नहीं करना, किसानों के लिए एकदम आसान है। गले में जैसे रस्सी बांधते हैं वैसे ये ट्रैकर बांधते हैं और 5 साल चलेगा। ओके, थैंक यू सर। हमारे साथ वृषभ है। वृषभ, ये बताइए कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, भारत जैसे देश में कहीं पर अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ एयरटेल के जो स्टॉल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस खड़ी हैं और ये 5G एम्बुलेंस है। क्या क्या फीचर्स हैं इनमें ये मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। रोहित सैनी. रोहित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है ये? So basically this is mobile clinic. If you see today in the rural areas, right, people have to go to the labs somewhere in the towns and the cities for the diagnosis, for basic tests, right? So this is a concept where we are taking this mobile clinic to the villagers, to the end grassroots users. So they can use these devices and an online doctor can see the diagnosis and based on the reports he can suggest the medication also. So this is a very easy approach for the end customer. Very simple. ओके, ये यानी कि आप सेल आउट करेंगे या फिर ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? So this is a model where through which these services would be provided, right? So this is a you can say the entire model is built into the partnership mode, right? So 5G connectivity is provided by Airtel here in this use case, and these are the partners from the Embuport, right? So they have developed this application, and there are partners who have built these devices. What devices you are seeing, right? So these devices are also built by the partners, and the USP of this entire application is that this is entire Make in India product. So all these are Make in India. So through these the services would be provided to the end customer and at very nominal rates. So just like say my friend was telling you, in 75 rupees this ECG services would be provided to the end customer. So it is very cheap. Even if you go to any hospital, right, so ECG would cost you 500,000 bucks, and the pain of going to the labs, right, going to the village, from the village to the towns, that also is there, the transportation. So this will solve all these problems for the end customer. तो क्या लगता है कि ये जो आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे कब तक ज़मीन पर उतर जाएगी? So right now idea is there, so idea is now there, right? So now it is on us to develop the business model. So gradually I think as the 5G will roll out, so simultaneously, I mean in parallel, these services also would be rolled out. So because it will be using the 5G connectivity. Like today Airtel and Jio both, they have announced their plans, right, for 5G launch. So I mean with the 5G it will fly, it will go to the end user. Okay. डेटा सेंटर आता है, लेकिन एज के अंदर जो एज इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, जैसे हमने अपना CDN बनाया, तो ये कंज्यूमर स्टोरी है या एंटरप्राइज स्टोरी है? कैसे उन्हें मेगावाट का डेटा सेंटर वो होगा 2 से 4 मेगावाट। ट्रेडिशनली नेटवर्क स्विचिंग सेंटर MSC है ना, वो MSC जो थे स्टोरी है नहीं, अब हमने उसको डेटा सेंटर बना लिया। 7 8
सर क्या नाम है आपका? भूपेश पांडे। भूपेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या करती है आपकी कंपनी, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कंपनी के बारे में बता देते हैं। हमारी कंपनी का नाम है मार्किस्टेक। markistek.com। ओके। ये इसका काम क्या है कि एंड टू एंड मोबाइल में एंड टू एंड मोबाइल से रिलेटेड एंड टू एंड कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे कोई भी मार्केट में मोबाइल लॉन्च हुआ तो उसके लिए क्या करती है कंपनी, उनके सॉफ्टवेयर को एंड टू एंड चेक करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर में क्या दिक्कत है। तो हम बेसिकली नेटवर्क कंडीशन चेक करते हैं, नेटवर्क कंडीशन चेक करते हैं। उसके बाद हम उनके में कॉल में क्या दिक्कत है, डेटा में क्या दिक्कत है, या अगर मोबाइल से रिलेटेड कोई भी XYZ इशू है, उस इशू को हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम फर्दर जिस कंपनी का मोबाइल होगा उसको देते हैं, फिर वो अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करता है। अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो हमसे मोटा बोलते हैं, मोटा अपग्रेड होता है, मोटा अपडेट होके आता है। फिर हम जो इशू होएगा मोबाइल में, वो इशू अगर फिक्स होगा फिर हम वो चेक करेंगे। अगर वो इशू फिक्स होगा तो ठीक है, मतलब फिर वो मोबाइल मार्केट में लॉन्च होने के कंडीशन में रेडी है। ओके। तो अब फिर अगर कोई अपडेट हुआ, हम अपडेट करके कंपनी देती है, हम उसको फिर रीचेक करते हैं। अगर रीचेक होने के बाद भी कोई इशू है तो फर्दर हम उसको चेक करते हैं। अगर फिर कोई इशू है तो हम फिर से इशू रेज करते हैं। फिर वो मोबाइल कंपनी लाइक ओप्पो, रियलमी, वीवो, जितनी भी आज के मार्केट की जितनी भी मार्केट में कंपनी है उनके सॉफ्टवेयर चेक होते हैं, फिर हम उनको देते हैं। अगर वो फिक्स हुआ इशू तो प्री लॉन्च, हम प्री लॉन्च चेक करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च होती है। ओके। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, कहाँ की बेस कंपनी है? ये इंडिया की है मार्केट, बट इसके जो हम जो काम कर रहे हैं 150 कंट्री में, 150 कंट्रीज़ में कर रहे हैं। ओके। जैसे कोई नया मैन्युफैक्चर्ड आता है मार्केट में जो मोबाइल बनाता है, मोबाइल कंपनी यानी मोबाइल बनाता है, तो वो उसके लिए भी वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नई कंपनी अभी इंडिया में नेपचून लॉन्च हुई थी, जो यूरोप बेस्ड कंपनी है, उसके भी सॉफ्टवेयर हम ही चेक करके दिए थे, मतलब मार्किस्टेक ने ही करके दिया था। तो हम बेसिकली इशू फाइंड आउट करते हैं मोबाइल में, फिर उसको मोबाइल कंपनी फिक्स करती है, फिर हमें देती है सॉफ्टवेयर में कोई इशू होगा। Marcus Technology Private Limited has also facility to test the product as per the different standard as like IS 13252, IS 616, IS 16046 Part 1, Part 2. As you know, sir, in our home we are using different electronics product as like mobile, laptop, TV. In mobile phone we are using battery, so battery should also be tested from BIS. So we have the equipment to test the product as like BIS. We are going to take the approval from BIS to test these products and get certified to the manufacturer also, sir. ये है एम्बुलेंस ड्रोन, जो बहुत जल्द, जिसके ऊपर काम चल रहा है, बहुत जल्द हो सका तो ये जल्दी से जल्दी मार्केट में आ जाएगा। आप एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ रिमोट से पेशेंट्स को पहुंचा सकता है। आप मीडिया से सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार है। आशुतोष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या बनाती है ये आपकी कंपनी, क्या प्रोडक्ट है ये? हम लोग इंटरनेट ऑफ द थिंग्स के प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो बेसिकली किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटलाइजेशन में काम आता है। जैसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, रेलवेज हो गया। तो हम लोग मल्टीपल मिनिस्ट्री के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें वाटर के सारे जो सिटी के प्रोजेक्ट होते हैं, वाटर मीटरिंग हो गया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सॉल्यूशंस हो गए, पूरा सेंट्रल ग्राउंड वाटर हो गया पूरा। हम लोग अभी गवर्नमेंट के साथ हम लोग स्मार्ट मीटरिंग में काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर मीटरिंग एंड एनर्जी मीटरिंग। अच्छा, ये जो जैसे ये डिवाइस दिख रही है मेरे को आपके पास, ये जो डिवाइस है ये किस तरीके से यानी कि काम करती है? ये बेसिकली हमारे 4G और 5G डिवाइसेस हैं। बेसिकली इसमें मीटर से डेटा लेके हम लोग सीधा क्लाउड प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, वहाँ पे डेटा का एनालिसिस होता है, जिससे हम लोग ब्लिंक सॉफ्टवेयर साथ इंटीग्रेट करके उसको प्रीपेड में बनाते हैं। तो लोग जो कंज्यूमर लोग होते हैं उसको अपने मीटर को रिचार्ज भी कर सकते हैं इसके थ्रू। कहाँ की बेस्ड कंपनी है आपकी? हम लोग मुंबई बेस्ड कंपनी है।
ये एक मशीन है, जो मशीन है ये मनी एक्सचेंज करती है ये मशीन। सो क्या है ये? So it's basically a 5G connected remittance machine which will do multi-currency money exchange and money remittance features, and it also work as an ATM machine. Okay. It can be used for rural remittance and rural, because the money exchange, money remittance are coming to rural population. So the rural population can be, withdraw the currency whenever they want. सेंड करो गूगल